बहुत समय पहले पार्वती जी कैलाश पर्वत पर निवास करती थीं। एक दिन वे स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उपटन, हल्दी और चंदन के लेप से एक सुंदर बालक की रचना की और उसमें प्राण स्थापित कर दिए। फिर उससे कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तुम द्वार पर पहरा देना। जब तक मैं न कहूँ, किसी को अंदर मत आने देना। बालक ने माता की आज्ञा स्वीकार कर ली और द्वार पर पहरा देने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और भीतर जाने लगे। बालक ने उन्हें रोकते हुए कहा, मेरी माता ने आदेश दिया है कि बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव ने समझाया कि वे स्वयं पार्वती जी के पति हैं, परंतु बालक ने उन्हें नहीं पहचाना और अपने कर्तव्य पर अडिग रहा। ये देखकर शिवगणों ने बालक को हटाने का प्रयास किया, किंतु वे अत्यंत पराक्रमी था और उसने सभी को पराजित कर दिया। अंततः भगवान शिव क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हुईं। उनका क्रोध इतना बढ़ा कि उन्होंने अपनी शक्तियों को प्रकट कर दिया और संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि माता को शांत करें। तब भगवान शिव ने अपने गणों से कहा, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो पहला जीव दिखाई दे उसका सिर ले आओ। गणों को एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक की धड़ से जोड़ दिया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। फिर भगवान शिव ने कहा, आज से ये मेरा पुत्र होगा, ये गणों का स्वामी होगा और इसका नाम गणेश होगा। संसार में किसी भी शुभ कार्य, यज्ञ, पूजा या मांगलिक कार्य से पहले इसकी पूजा की जाएगी। तभी से भगवान गणेश प्रथम पूज्य कहलाए। चंद्रमा और गणेश जी की कथा। एक बार गणेश जी ने अपनी प्रिय भोग मोदक अधिक मात्रा में ग्रहण किए। रात में वे अपने वाहन मूषक पर जा रहे थे। अचानक मूषक एक सर्प को देखकर डर गया और उछल पड़ा। इससे गणेश जी गिर गए। आकाश में स्थित चंद्रमा ये दृश्य देखकर हंस पड़े। चंद्रमा का अहंकार देखकर गणेश जी ने क्रोधित होकर कहा, हे चंद्र, तुम्हें अपने सौंदर्य का अभिमान हो गया है। आज से जो भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन तुम्हारा दर्शन करेगा उसे मिथ्या कलंक लगेगा। श्राप सुनकर चंद्रमा भयभीत हो गए। देवताओं ने प्रार्थना की। तब गणेश जी ने श्राप को कुछ कम किया और कहा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन से बचना चाहिए। इसी घटना को श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण की स्यमंतक मणि प्रसंग से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से विघ्न और बाधाएं दूर होती हैं, बुद्धि, विवेक और सफलता मिलती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, संतान और धन की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। व्रत पूजन विधि। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर लाल वस्त्र बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। कलश स्थापना करें। गणेश जी को सिंदूर, दूर्वा, लाल पुष्प, अक्षत अर्पित करें। मोदक, लड्डू, गुड़ और नारियल का भोग लगाएं। व्रत कथा सुनें, आरती करें और मंत्र जप करें। ओम गंग गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अंत में भक्त गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, हे विघ्नहर्ता, हमारी जीवन के सभी कष्ट दूर करें और बुद्धि, ज्ञान तथा सुख प्रदान करें। धन्यवाद।